हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कई सारी खबरें इस वीडियो में कवर की जा रही हैं और दिनों की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। डाउ जोन्स में काफ़ी शानदार हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है। डाउ जोन्स हम लोग कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई के आसपास अब पहुंचने वाला है। नैस्डैक की बात की जाए, यहां पर भी काफ़ी अच्छा हम लोग को माहौल देखने को मिला। फाइनली नैस्डैक हम लोग को 20,000 के ऊपर फिर से देखने को मिला है। कह सकते हैं नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाई लेवल आज के दिन बनाया है। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल रहा है दोस्तों? एक बड़ा रीजन सामने आ रहा है। पहला सबसे बड़ा रीजन तो दोस्तों हम लोग को वही देखने को मिला, ट्रेड डील जो लगातार अमेरिका और देशों के साथ में करता आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीन का था, चीन का हो चुका है। भारत का भी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सभी खबरों के बाद जो हम लोग को जो दोस्तों जून का जो जॉब्स की रिपोर्ट का डेटा देखने को मिला है, ये काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिला है। इस वजह से कह सकते हैं कि अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जून में कह सकते हैं दोस्तों, जो जॉब्स क्लेम का डेटा 1,47,000 के आसपास हमें देखने को मिला। अनुमान कितना था? 1,10,000। अब अनुमान कम था, आया जाता तो दोस्तों इसमें उल्टा देखने को मिलता है। यानी कि 1,10,000 का अनुमान था, 1,47,000 आया। यानी कह सकते हैं कि ये मार्केट के अनुमान से हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिला है। इस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में खुशी मनाई जा रही है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी जॉब्स क्लेम का डेटा जो हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, तब क्या होता है कि वहाँ पर फेड जो सेंट्रल बैंक है वो दोस्तों रेट कट का ऐलान करता है। और इसी खुशी में हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ारों में काफ़ी तूफ़ानी रैली देखने को मिल रही है। तो चाहे इन सभी खबरों को आप लोग डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने बाज़ार के और तो हमारे बाज़ार में सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाले डिफेंस कंपनी रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग HAL, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, कोचिन शिपयार्ड, गार्डनी शिप बिल्डर, मजगान डॉक शिप बिल्डर, इन सभी कंपनियों के ऊपर ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। रीज़न क्या है दोस्तों? जो हम लोग को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो हम लोग को मीटिंग देखने को मिली, उसमें दोस्तों 1,05,000 करोड़ रुपए की महाडील को DSE की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 10 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी गई है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं इन डिफेंस कंपनियों को इस खबर के की वजह से इनके ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी खबर है डिफेंस कंपनियों को लेकर। हालांकि डिफेंस कंपनियां काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दिखा चुकी हैं, लेकिन ये जो खबर आई बाजार बंद होने के बाद, जिसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा, तो इस खबर की वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। चाहे तो आप डिटेल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो इसी टॉपिक पर हमारा देखने को मिला। ONGC की बात करेंगे। ONGC में भी एक न्यूज़ देखने को मिली, उन्होंने पार्टनरशिप की है मित्सुई के साथ में। ये दोस्तों बिल्ड करेंगे 2 शिप्स, यानी इंपोर्ट एथेन को लेकर दोस्तों ये काम करने वाले हैं। तो कह सकते हैं ये भी दोस्तों हम लोग को आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर की वजह से कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। इसमें भी लेटेस्ट अपडेट हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। वेदांता ने अपने बिजनेस का डेटा रिलीज किया है। कह सकते हैं मिक्स नंबर देखने को मिले। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 1% बढ़ा है, जबकि जिंक हम लोग को 5% घटकर आते हुए देखने को मिला। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन लगभग 17% तक घटकर आते हुए देखने को मिला है। तो मिले जुले नंबर हम लोग को वेदांता के देखने को मिले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। कंपनी ने बिजनेस का डेटा रिलीज किया है। ग्लोबल बिजनेस देखें तो कंपनी का 11% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो चाहें तो आप इसके नंबर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अडानी बिल्मर की बात करेंगे, जिसका नाम बदलकर अब AWL एग्री बिजनेस हो चुका है। इसके भी Q1 के बिजनेस का डेटा रिलीज हुआ है। रेवेन्यू देखें 21% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जबकि 4% तक कंपनी का वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। यानी कि उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा खासा नंबर प्रेजेंट किया है। तो मार्केट इस नंबर के आधार पर इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन दिखा सकता है। तो चाहें आप इस कंपनी को भी अपने फोकस में रख सकते हैं। कंपनी का जो राइस का बिजनेस है उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, थोड़ी कमज़ोर डिमांड देखने को मिली है। तो कह सकते हैं एडिबल ऑयल के बिजनेस से हालांकि थोड़ा अच्छा किया है, तो ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी।
इनके अलावा बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक ने भी अपना डेटा रिलीज किया है। टोटल बिजनेस देखें कंपनी का 14% बढ़कर 5.24 लाख करोड़ के आसपास क्वार्टर वन में देखने को मिला। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी के डिपॉजिट भी 11% से ज़्यादा बढ़कर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस से 2.25% बढ़ा है। तो अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। यूको बैंक इस न्यूज़ की वजह से खबरों में कंपनी रहेगी। एनबीसीसी को 65 करोड़ से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। ये दोस्तों हम लोग को कर्नाटक और ओडिशा में इस कंपनी को काम करना है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली। एनबीसीसी लगातार कंपनी फोकस में है। रिलायंस रिटेल की बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने फेस जिम फेशियल स्टूडियो में हिस्सेदारी ली है। तो इस वजह से कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। माइनॉरिटी स्टेक इन्होंने दोस्तों इस कंपनी में लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर चाहें तो इस न्यूज़ की वजह से फोकस रख सकते हैं। आईईएक्स की बात करेंगे, इसने अपना बिजनेस का डेटा रिलीज़ किया। 15% तक कंपनी का वॉल्यूम बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है। कह सकते हैं जून में काफ़ी अच्छा कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया। एमसीएक्स पर भी दोस्तों हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेटिव देखने को मिल जाएंगे। तो आईईएक्स को भी 10% का उसमें कमीशन मिलेगा। तो कह सकते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं। बात करेंगे दोस्तों आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में। 1728 करोड़ रुपये का जीएसटी का हम लोग को नोटिस देखने को मिलता था। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इसको रोक दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस मामले की फिर से जांच की जाए, सारा मूल्यांकन देखा जाए, उसके बाद आगे की बात कही जाएंगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कंपनी के लिए राहत वाली खबर तो देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। एयूएम देखें 24% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। लोन असेट भी हम लोग को कंपनी का बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। डिसबर्समेंट देखें 14,640 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी ये कंपनी इस न्यूज़ की वजह से खबरों में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों रिजल्ट का सीजन आ रहा है, तो इस वजह से ये कंपनियां खबरों में देखने को मिल रही हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी Q1 के अपडेट आए हैं। ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़कर आया, 10,846 करोड़ के आसपास देखने को मिला। साथ ही एक कंपनी है दोस्तों जिसमें स्प्लिट के साथ साथ बोनस का ऐलान होते हुए देखने को मिला। अगर देखा जाए 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट किया। साथ ही एक इक्विटी के साथ में दोस्तों 8 बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हम लोग को दोस्तों कंपनी देखने को मिल रही। कंपनी का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, एल्गो क्वांट फिनटेक इसका नाम हमें देखने को मिल रहा है। 3 जुलाई यानी कि आज के दिन ये कंपनी की बोर्ड की मीटिंग देखने को मिली, जिस वजह से ये कंपनी अभी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों रेशो के बाद में क्या क्वांटिटी देखने को मिलेगी, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं दो जो हम लोग को इक्विटी देखने को मिलेगी वो दोस्तों यानी कि 2 टुकड़ों में बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी, 2 रुपये की फेस वैल्यू वाली। उसके बाद 8 और हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर एक अगर इक्विटी आपके पास है तो एग्जीक्यूशन के बाद दोस्तों वो हम लोग को 16 क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हम लोग को अपडेट देखने को मिला, जिस वजह से ये कंपनी और भी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हुआ है। इसमें अगर हम देखा जाए दोस्तों ये हम लोग को 18 इक्विटी देखने को मिलेगी अगर स्प्लिट बोनस के बाद, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद देखा जाए, क्योंकि देख सकते हैं आप 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला जो हम लोग को 2 टुकड़ों में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 2 आपकी क्वांटिटी होगी, 8 आपको इनके साथ में एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 8 और 1 9 और 9 दूनी 18 इक्विटी आपकी दोस्तों एग्जीक्यूशन के बाद देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से ये कंपनी भी खबरों में रह सकती है, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। इस कंपनी ने भी बिजनेस का डेटा रिलीज किया। डिपॉजिट 11% तक बढ़कर आया, 1.12 लाख करोड़ के आसपास। एडवांसेस भी कंपनी के 9% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले हैं। बात करेंगे दोस्तों एमक्योर फार्मास्यूटिकल, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। बेन कैपिटल इसमें 2.4% तक की हिस्सेदारी बेच सकता है। 551 करोड़ रुपए की हम लोग को ये ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए दोस्तों जो प्राइस देखने को मिल रहा है 1280 रुपये के आसपास हम लोग को दोस्तों ये ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकता है, जिस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा खबरों में रहने वाली। तो आप चाहें एमक्योर फार्मास्यूटिकल इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। इसने भी अपने बिजनेस का डेटा रिलीज किया। एयूएम देखें 25% तक बढ़कर आया, 4.4 लाख करोड़ के आसपास। साथ ही 4.7 मिलियन न्यू कस्टमर कंपनी की तरफ से ऐड किए गए हैं। दोस्तों केवल मैं आप लोगों को सारी खबरें शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में आपको खुद से पढ़ना। अगर मैं सारी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लंबे वीडियो देखने को ये मिल जाएंगे। बोस इस कंपनी की बात करें 96 करोड़ रुपये का इनको कस्टम डिमांड मिला है। इंपोर्ट ड्यूटी और क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट का मामला देखने को मिलता था, उसके बाद ही हम लोग को ये खबर देखने को मिली है। साथ ही टोरेंट फार्मा की बात करेंगे तो टोरेंट फार्मा ने
बीच में JB केमिकल्स में हिस्सेदारी लेती, अब एडिशनल 2.41% की हिस्सेदारी को भी ले लिया। 620 करोड़ रुपए में ये हम लोग को डील देखने को मिल रही है, जिस वजह से कह सकते हैं कि टोरेंट फार्मा और JB केमिकल्स फार्मा ये दोनों कंपनियां अभी और भी ज़्यादा खबरों में रहने वाली हैं। ASM लिस्ट की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म की ASM की लिस्ट में टोटल 8 कंपनी ऐड की गई, जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है, जैसे GSCM टेक्नोलॉजी, इरिस बिजनेस सर्विस, जगन लैंप, KZ लीजिंग फाइनेंस, रेमंड लिमिटेड, श्री पेस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, UV फिनकॉर्प लिमिटेड का नाम है। साथ ही 4 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें MK प्रोडक्ट, ओरिएंट सीमेंट, रिकंटेनर ग्लोबल रिसोर्सेज, साथ ही श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, जिनमें निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया, श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क, साथ ही डेल्फी वर्ल्ड मनी, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही 23 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, जिनमें एटन पेपर फॉर्म का 10%, डेल्फी वर्ल्ड मनी का 10%, साथ ही देख सकते हैं बाकी कंपनियों के 2% प्राइस बैंड देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनियां जिनके 5% है तो उनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। BLE गवर्नेंस IT सोल्यूशन को भी चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरों के दम पर इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।